रोशनी दिखी सीसीटीवी में। पुलिस ने रोशनी को पकड़ा। सचिन का फोन वापस मिला। देखिए पूरा वीडियो अब। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब शिखा के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए वो एक ऑटो में बैठ जाती है और उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि वो क्या पीछे छोड़ आई है। उसी वक्त वहीं पास में बैठे चप्पल मरम्मत करने वाले चाचा को वो फोन दिखाई देता है। उन्होंने वो फोन उठाया और मन में सोचा कि अगर वह लड़की वापस आएगी तो उसे लौटा देंगे। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया शिखा वापस नहीं आई और चाचा सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने वह फोन पुलिस को सौंपने का फैसला किया। चाचा सीधे थाने पहुंचे और दरोगा को फोन सौंपते हुए बोले कि ये एक मैडम का फोन है जो ऑटो में बैठते वक्त गिरा था। दरोगा ने पूछा, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? चाचा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, बस इतना पता है कि वो चप्पल ठीक करवाने आई थी। दरोगा ने जैसे ही फोन ऑन किया उसमें सचिन और साइली की एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखी। पुलिस ने चाचा से पूछा कि क्या ये वही लड़की है? चाचा ने देखा और तुरंत जवाब दिया, नहीं साहब, ये तो हमारे मोहल्ले के सचिन और उनकी बीवी साइली हैं। पुलिस को मामला अजीब लगा। उन्होंने तुरंत सचिन को कॉल किया और थाने बुलाया। फोन की खबर सुनकर सचिन चौंक गया। घर जाकर उसने साइली को बताया कि उसका खोया हुआ फोन मिल गया है और पुलिस ने बुलाया है। साइली ने तुरंत साथ चलने का निर्णय लिया। दोनों थाने पहुंचे। पुलिस ने बताया कि फोन चप्पल वाले चाचा ने लाकर दिया है। सचिन ने चाचा से पूछा कि ये फोन उन्हें कहाँ मिला। चाचा ने वही कहानी दोहराई, एक लड़की चप्पल ठीक कराने आई थी और फोन वहीं गिर गया। साइली ने पूछा, आप उस लड़की को पहचानते हैं? चाचा ने सिर झुका दिया, नहीं, उस दिन तो बस आवाज दी थी, लेकिन वो ऑटो में बैठकर निकल गई थी। फोन पाकर दोनों घर लौट आए। मामला अभी सुलझा नहीं था, लेकिन कुछ तो हाथ लगा था। अगले दिन शिखा मोहल्ले में दिखाई दी। वो बुरी तरह परेशान थी। असल में फोन ढूंढ रही थी, लेकिन रोशनी के डर से किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। चाचा ने उसे देखा तो तुरंत पहचान लिया कि यही वो लड़की है जिसके पास से फोन गिरा था। चाचा ने तुरंत सचिन को फोन किया। सचिन फौरन पहुंचा और शिखा से पूछा, क्या ढूंढ रही हो? शिखा घबरा गई, बोली, नहीं कुछ नहीं। सचिन ने अपने हाथ में फोन दिखाया और पूछा, कहीं ये तो नहीं? फोन देखकर शिखा कांपने लगी। उसका चेहरा सफेद हो गया। सचिन ने सख्त लहजे में कहा, सच बता दे वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही शिखा टूट गई। कांपती आवाज में बोली, सचिन भैया, मैंने फोन नहीं चुराया, ये सब रोशनी ने किया। उसने ही तुम्हारा फोन उठाया और जबरदस्ती मुझे पकड़ा दिया। मुझे धमकी दी कि अगर कुछ कहा तो सबको बर्बाद कर देगी। शिखा ने आगे बताया कि सिर्फ फोन ही नहीं, रोशनी ने साकू मौसी के घर से 1 लाख रुपए भी चुराए थे और वो पैसे किसी चींटी नाम के आदमी को दिए गए थे। सचिन यह सुनकर गुस्से में तिलमिला गया। उसने शिखा को साथ लिया और सीधा घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने सबको बुलाया और कहा कि आज सच्चाई सामने आएगी। उसने सभी के सामने शिखा को सच्चाई दोहराने को कहा और बताया कि रोशनी ही असली चोर है। सब हैरान रह गए। तभी दरवाजा खुला और रोशनी ऑफिस से घर लौटी। जैसे ही उसकी नजर शिखा पर पड़ी वो चौंक गई। सचिन ने कहा, बहुत हुआ तेरा ड्रामा, अब पुलिस तुझे ले जाएगी। रोशनी ने नाटक किया कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन तभी पुलिस भी घर पहुंच गई और सचिन के इशारे पर रोशनी को गिरफ्तार कर लिया। रोशनी चिल्लाने लगी, तेजस बाबू मुझे बचाइए, मैं निर्दोष हूं। मगर तेजस का दिल भी टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, अब तेरा घर जेल ही है। पूरे मोहल्ले में रोशनी की गिरफ्तारी की खबर फैल गई। लोग खिड़कियों से झांकने लगे। हर कोई हैरान था कि जो लड़की हमेशा शरीफ और स्मार्ट बनती थी वही चोर निकली। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोशनी की गिरफ्तारी के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रेणुका पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने रोशनी को बेटी माना था और अब वही विश्वास टूट चुका था। शिखा भी डरी हुई थी कि रोशनी अब कहीं उसे फंसा न दे। मगर सचिन ने सबको समझाया कि शिखा की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सच देर से बताया। असली गुनहगार रोशनी है। तेजस भी अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने सोचा कि अगर उसने पहले ही सच देखा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उधर पुलिस ने रोशनी से पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो रोशनी ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सामने सबूत रखे, फोन, चोरी की जानकारी और शिखा का बयान, तो वो टूट गई। रोशनी रोने लगी और बोली, हाँ मैंने किया, लेकिन मजबूरी थी। पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, मजबूरी नहीं, तुम्हारा लालच था जो तुम्हें यहां तक लाया।
पुलिस की पूछताछ में रोशनी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि अगर उसने किसी का नाम लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सचिन और सायली को अब यकीन हो गया कि रोशनी अकेली नहीं है, उसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है। उसी रात शिखा ने सचिन को बुलाया और एक नई बात बताई। उसने कहा कि रोशनी ने उसे धमकाया था, कहा था कि उसके पास बड़े लोग हैं जो उसे बचा सकते हैं। अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसके परिवार को बर्बाद कर देगी। सचिन ये सुनकर सतर्क हो गया। अगली सुबह वो थाने पहुंचा और पुलिस को सारी नई जानकारी दी। पुलिस ने रोशनी से दोबारा पूछताछ की, लेकिन वो अब भी नाम नहीं ले रही थी। तेजस ने खुद आगे आकर कहा कि उसके पास कुछ दस्तावेज और लेन देन की फाइलें हैं जो इस मामले में मदद कर सकती हैं। उसने पुलिस को सहयोग देने का फैसला किया। यहाँ थाने में रोशनी से कड़ी पूछताछ चल रही थी। शुरुआत में वह लगातार यही दोहरा रही थी कि वह अकेली है और उसके पीछे कोई नहीं है, मगर जैसे ही पुलिस ने सबूत उसके सामने रखने शुरू किए, उसकी आंखों का डर बयां करने लगा कि बात कुछ और है। अंततः उसने टूटी हुई आवाज में कहा कि वह नाम नहीं ले सकती, क्योंकि अगर उसने किसी का नाम लिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर पुलिस अधिकारी ने सख्ती से कहा कि अगर वह सच बताएगी तो शायद उसे कम सजा मिलेगी, वरना उसकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। कांपते हुए रोशनी बोली कि ठीक है, वह सब बताएगी, लेकिन शर्त यह है कि पुलिस उसे और उसके परिवार को बचाए। उसने बताया कि बाहर से कोई बहुत बड़ा आदमी है जिससे सब डरते हैं। वही उसे मजबूर करता रहा और कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके परिवार को खत्म कर देगा। इधर मोहल्ले में बातों का भूचाल आया हुआ था। कोई कहता कि रोशनी निर्दोष है, ऐसी लड़की कभी गलत काम कर ही नहीं सकती, तो कोई कहता कि उसके चेहरे पर अपराध की झलक साफ नजर आती है। इन सारी अफवाहों के बीच सचिन और सायली को सबसे ज्यादा चोट पहुंच रही थी। सायली ने सचिन का हाथ थामते हुए कहा कि लोग जो मर्जी कहे, लेकिन हमें हार नहीं माननी। सचिन ने भी दृढ़ स्वर में कहा कि अब यह लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि सम्मान की बन चुकी है। अगली सुबह पुलिस ने तेजस को बुलाया। तेजस ने कुछ दस्तावेज और लेन देन की रसीदें पुलिस को सौंपते हुए बताया कि रोशनी अक्सर कहती थी कि उसे किसी खास शख्स से पैसे मिलते हैं। उसने रोशनी को फोन पर संदिग्ध बातें करते भी सुना था, जिससे उसे लगा कि यह कोई बड़ा रैकेट है। दस्तावेजों की जांच में पुलिस को ऐसे बैंक खातों का पता चला जिनमें फर्जी नामों से लेन देन किया गया था। यह देखकर मामला और भी गंभीर हो गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, यह साफ होने लगा कि रोशनी इस खेल में सिर्फ एक मोहरा थी। उसके पीछे कोई बड़ा संगठित गिरोह था। इस तनाव के बीच रेणुका की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह रातों को ठीक से सो नहीं पा रही थी और बार बार डर जाहिर कर रही थी कि कहीं यह लड़ाई किसी बड़ी विपत्ति में न बदल जाए। सायली उन्हें ढांढस बंधाती, जबकि सचिन ने दिन रात पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे रैकेट की तह तक जाने का निर्णय लिया। आखिरकार एक दिन पुलिस को फोन ट्रैकिंग के जरिए एक नाम मिला, विक्रम शेट्टी। यह नाम सुनते ही सचिन चौंक गया, क्योंकि यह वही व्यक्ति था जो अक्सर उनके मोहल्ले में आता जाता रहता था। उसे हमेशा एक सफल बिजनेसमैन समझा गया था। पुलिस ने विक्रम पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन वह बड़ा चालाक था। खुद कभी सामने नहीं आता और हर बार अपने गुर्गों को आगे करता। एक दिन रोशनी ने थाने में पुलिस को इशारे में स्वीकार किया कि वही विक्रम शेट्टी है जिसने उसे मजबूर किया था। अब पुलिस को मामला समझ में आने लगा कि असली गुनहगार कौन है, पर विक्रम को पकड़ना आसान नहीं था। इस बीच कुछ मोहल्ले वालों ने सचिन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि वह और उसका परिवार ही इस साजिश के पीछे है, लेकिन सचिन ने संयम से जवाब दिया कि सच्चाई अपने आप सामने आएगी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उन्होंने एक पुराने गोदाम पर छापा मारा जहां विक्रम के कुछ गुर्गे मिले। वहां से नकली दस्तावेज, पैसे और कई फोन बरामद हुए। ये सबूत काफी थे ये साबित करने के लिए कि विक्रम ही इस रैकेट का मास्टरमाइंड है, मगर वह खुद अब भी फरार था। रोशनी ने जेल से एक चिट्ठी भेजी जिसमें उसने माफी मांगी और कहा कि वह मजबूरी में गलत रास्ते पर चली गई थी। सचिन ने जवाब में कहा कि अगर वह सच में सुधार चाहती है तो कोर्ट में विक्रम का नाम लेकर सब कुछ उजागर करे। अंततः कोर्ट में सुनवाई का दिन आया। रोशनी को कटघरे में लाया गया। वह डरी हुई और पश्चाताप से भरी थी। जज ने पूछा कि क्या वह अपने अपराध स्वीकार करती है। रोशनी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि हाँ, उसने गलत किया, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे विक्रम शेट्टी था जिसने उसे धमकाया। यह सुनकर कोर्ट में हलचल मच गई और जज ने पुलिस को निर्देश दिया कि विक्रम की गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित की जाए। इस खुलासे के बाद विक्रम के गुर्गे और भी खतरनाक हो गए।
उन्होंने सचिन और उसके परिवार को डराना शुरू कर दिया। रातों को धमकी भरे फोन आते, मगर सचिन डरा नहीं, बल्कि उसने परिवार को साथ लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए। इस बार पूरा परिवार एकजुट था। शिखा और तेजस भी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ थे। एक सुबह पुलिस का फोन आया। विक्रम शेट्टी एक पुराने गोदाम में छिपा हुआ है। सचिन और सायली ने बिना देर किए पुलिस के साथ जाने का निर्णय लिया। गोदाम के पास पहुंचते ही पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर ली। सचिन ने देखा कि अंदर विक्रम के आदमी हथियार लेकर तैनात थे। उसने पुलिस से कहा कि चुपचाप प्रवेश करना बेहतर होगा ताकि कोई हिंसा ना हो। जैसे ही टीम अंदर घुसी, विक्रम ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सचिन ने दृढ़ता से जवाब दिया कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। गुस्से में विक्रम ने बंदूक उठाई, मगर पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया। उसके साथियों को भी पकड़ लिया गया। गोदाम में सारे सबूत मौजूद थे, नकली दस्तावेज, पैसे और चोरी की संपत्ति। घर लौटने पर रेणुका की आंखों में आंसू थे। उसने सचिन और सायली को गले लगाते हुए कहा कि उन्होंने पूरे परिवार की इज्जत बचा ली, मगर खतरा अभी टला नहीं था। विक्रम जेल में था, पर उसका नेटवर्क बाहर सक्रिय था। धमकियां जारी थीं। सचिन और सायली ने पुलिस और घर वालों के साथ मिलकर एक ठोस योजना बनाई ताकि अब कोई भी गुंडा उनके परिवार या मोहल्ले को नुकसान न पहुंचा सके। इस बीच शिखा ने भी बहादुरी दिखाई। वह रोशनी से लगातार मिलती रही और उसे मानसिक सहारा देती रही। उसकी इस मदद से रोशनी आत्मनिर्भर बनने लगी और उसने सुधार की राह पर चलने का फैसला किया। अदालत में जब विक्रम और उसके गुर्गों की पेशी हुई तो सबूत इतने ठोस थे कि उनका झूठ टिक नहीं पाया। जज ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। विक्रम की कोशिशें असफल रहीं और कोर्ट ने उसे लंबी सजा सुनाई। रोशनी को भी जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन वह अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने समाज और परिवार से माफी मांगी और एक नई शुरुआत की। सचिन और सायली ने पूरे मोहल्ले में जागरूकता फैलाना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि किस तरह लालच और डर किसी को भी अपराध की तरफ धकेल सकता है, लेकिन अगर समय पर चेत जाएं तो बचा जा सकता है। शिखा और तेजस ने भी अब सुरक्षा और सजगता के महत्व को समझ लिया था। इस पूरे संघर्ष ने परिवार को और भी मजबूत बना दिया। मोहल्ले में अब लोग सचिन और उसके परिवार को आदर की नजर से देखने लगे। अब मामला सिर्फ चोरी का नहीं रह गया था, ये एक बड़ी साजिश बन चुकी थी। मोहल्ले के लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ अब भी रोशनी को निर्दोष मान रहे थे, तो कुछ मान चुके थे कि वो ही असली दोषी है। सचिन और सायली अब इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ने को तैयार थे। अब ये लड़ाई सिर्फ परिवार की साख की नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ की थी। अंत में सचिन ने सबको एकत्र करके कहा कि सच्चाई, ईमानदारी और हिम्मत के बिना कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इस पूरे संघर्ष ने साबित कर दिया कि जब परिवार साथ हो तो हर साजिश को बेनकाब किया जा सकता है। यह कहानी केवल एक अपराधी को पकड़ने की नहीं थी, बल्कि यह उस सोच और साहस की थी जो हर चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी होती है। रोशनी की सुधरती कहानी भी इस बात का प्रमाण थी कि कोई भी इंसान चाहे तो सही रास्ते पर लौट सकता है। अंततः मोहल्ला और परिवार एक नई रोशनी और उम्मीद के साथ आगे बढ़ चला।